हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे बाघ परियोजनाओं के बारे में। बाघ परियोजना कब शुरू हुई, भारत में जो मुख्य मुख्य बाघ परियोजनाएं हैं वो किन किन राज्यों में कौन कौन सी बाघ परियोजना स्थित है, उसे हम मैप के माध्यम से भी अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है सबसे पहले कि टाइगर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के टिग्रिस शब्द से हुई है, जो कि एक प्रकार का क्या है, ये पर्शियन शब्द से लिया गया है। एनिमल प्लेनेट द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार देखें तो बाघ जो है विश्व का सबसे पसंदीदा जानवर माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1969 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के 10वें अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि जो बाघ है, बाघों को संपूर्ण सुरक्षा दी जाए। अगला पॉइंट है कि भारत में पहले जो बाघ गणना की गई थी वर्ष 1972 में सबसे पहले जो बाघ गणना की गई थी ये की गई थी। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट दिया है कि भारत में जो है पहली बाघ गणना हुई थी 1972 में की गई थी। नेक्स्ट है कि इस अधिवेशन के बाद भारत ने भी इस लुप्त होती प्रजाति की सुरक्षा व उसके संवर्धन के लिए 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को जिम कॉर्बेट उत्तराखंड राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना की शुरुआत की। अगला पॉइंट है कि इसके लिए विश्व वन्य जीवन कोष WWF से सहायता प्राप्त हो रही है। जो बाघ परियोजना भारत में है, इससे हमें WWF से क्या होता है, फंड प्राप्त होता है इसके समृद्धि के लिए, इसके संरक्षण के लिए। अगला पॉइंट है, देखते हैं संरक्षण के बारे में कि संरक्षण से संबंधित क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। देखिए, भारतीय वन्य प्राणी जो संस्थान है, ये इस संस्थान ने बाघों की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण अवैध शिकार बताया है। अवैध शिकार और मानव और जानवर के बीच जो टकराहट है और बाघों के भोजन की उपलब्धता में कमी का आना बताया है। ये सब इसके जो कमी आ रहा है, ये सारी कमी इन वजह से आ रहा है। अगला पॉइंट है कि वर्तमान में देश के 18 राज्यों में 50 संरक्षण उद्यान हैं, जिनके तहत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.08% हिस्सा आच्छादित है। अगला पॉइंट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो ये है हमारा नल्लामलाई श्रेणी में स्थित नागार्जुन सागर या श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र है। आगे हम देखते हैं, देखिए भारत में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देश के कुल बाघों की संख्या में लगभग 1/3 बाघ पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में हर वर्ष नवंबर माह में मोगली महोत्सव मनाया जाता है। मोगली महोत्सव का जो इसका उद्देश्य है, बच्चों में प्रकृति से सरोकार, स्नेह और अपनत्व की भावना, यानी कह सकते हैं कि बालकों में, बच्चों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, जागरूकता, उनके प्रति संरक्षण के प्रति उनको सचेत होने के बारे में इस उद्देश्य, इस जो महोत्सव होता है, इसका उद्देश्य होता है उसमें जागरूकता फैलाना बच्चों में, ताकि वो प्रकृति से उनका लगाव हो, प्रकृति के संरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य में वही सभी चीजों को कंट्रोल करेंगे तो वो प्रकृति को भी संरक्षित करें। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2010 को भारत सरकार ने बाघ वर्ष के रूप में मनाया। 2010 को भारत सरकार ने बाघ वर्ष के रूप में मनाया है। बाघ संरक्षण की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से फरवरी-नवंबर 2010 के दौरान पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा बाघ दिवस मनाया गया था। आगे देखते हैं हम, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण कब बना। देखिए, संस्थापना वर्ष इसके देखिए, स्थापना वर्ष तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण गठन हुआ था 1973 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य था बाघों का सर्वांगीण रूप से संरक्षण करना। बाघों के प्रजातियों पे, उनके समुदायों पे, उनके संख्या पे जो भी कह सकते हैं कि मनुष्य द्वारा जो खतरे हैं, जिस वजह से अवैध शिकार की वजह से उनका जो संख्या कम हो रही है, उसको संरक्षित करना। यह विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना है। जो भारत की बाघ परियोजना है, तो ये विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना है। नेतृत्व देखें तो सबसे पहला इसका नेतृत्व किया था कैलाश सांखला ने, कि भारत के लिए बाघ परियोजना बनाई जाए, इनके संरक्षण पर ध्यान दिया जाए। तो इस पर कहेंगे सबसे पहला कार्य या अपना विचार दिया कैलाश सांखला, इसलिए इनको
टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आगे है शुभंकर कि 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, तो इसी से बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी। तो हम कह सकते हैं ये भी कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, यह भारत की सबसे पहली बाघ परियोजना है, टाइगर रिजर्व है। आगे हम देखते हैं कि नाम में परिवर्तन इसमें किया गया था। इसके जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, इसका नाम में परिवर्तन किया गया था। 4 सितंबर 2006 को बाघ परियोजना निदेशालय का नाम बदलकर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। आगे देखते हैं, देखिए आगे है कि विशेष जनवरी 2011 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 3 क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर, गुवाहाटी व बेंगलुरु में स्थापित किए हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया 1992 में पद्मश्री से अलंकृत राजस्थान के कैलाश सांखला भारत में बाघों पर किए गए अपने कार्यों से जाने गए और उन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। जो अभी हम ऊपर देखे हैं कि जो कैलाश सांखला ये है, ये भारत में इनको जाना जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से। वर्ष 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर का नेतृत्व सांखला ने ही किया था। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे हम देखते हैं, देखिए भारत में जो है विश्व में 70% बाघों का आवास स्थल है। पूरे विश्व के कहें कि बाघ स्थलों का भारत में 70% बाघ आवास है और एनटीसीए और अन्य जो वैश्विक संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं द्वारा समय समय पर भारत के बाघ आरक्षित क्षेत्र में बाघों की गणना भी की जाती है। आइए हम एक एक करके विशेष राज्यों में जो भी मुख्य मुख्य टाइगर रिजर्व स्थित है, इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए उत्तराखंड के बारे में हम देखते हैं। उत्तराखंड में जो विशेष बाघ परियोजना है, टाइगर रिजर्व है, इनके बारे में देखिए हमें जिम कॉर्बेट जो कि 1 अप्रैल 1973 को इसकी स्थापना की गई थी और सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये जो है टाइगर रिजर्व सबसे पहला है उत्तराखंड का। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि देश का प्रथम राष्ट्रीय बाघ रिजर्व भी ये है। 1935 में उत्तराखंड राज्य के रामगंगा नदी क्षेत्र में अंग्रेज गवर्नर मालकम हैली के नाम पे, मालकम हैली थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा। प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर 1957 में नया नामकरण जिम कॉर्बेट का पूरा नाम जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट था। तो पहला नाम इसका प्रारंभ में नाम हैली नेशनल पार्क था, बाद में स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। और सबसे पहला क्या है, ये बाघ परियोजना है। आगे हम देखते हैं राजा जी जो बाघ परियोजना है, ये भी क्या है, उत्तराखंड में भी है। आगे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के बाघ परियोजना के बारे में। देखिए दुधवा नेशनल पार्क, ये भी एक टाइगर रिजर्व है। फिर पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमनगढ़, ये मुख्य टाइगर रिजर्व हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बारे में एक एक करके, जो मुख्य महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है। सबसे पहले हम रणथंभौर के बारे में देखते हैं। देखिए रणथंभौर हो गया टाइगर रिजर्व, इसके बाद है पेंच। और हम ये भी फैक्ट ध्यान रखने योग्य है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए पेंच हो गया, फिर हो गया सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व व कान्हा टाइगर रिजर्व। ये प्रमुख टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिल जाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर ये प्रमुख टाइगर रिजर्व है। और ये संजय डुबरी भी इसी के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। आगे हम देखते हैं महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व के बारे में। तो देखिए इसमें हो गया तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, जो कि हम कहें कि पश्चिमी घाट में ये स्थित है, सह्याद्री की पहाड़ियों पे। आगे है मेलघाट टाइगर रिजर्व और नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व। ये प्रमुख टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में हमें देखने को मिल जाएंगे। इस तरह हम अगला देखते हैं बोर टाइगर रिजर्व। तो हो गया तडोबा अंधेरी, सह्याद्री, बोर, नवेगांव टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, ये सारे के सारे महाराष्ट्र के अंदर हमें देखने को मिल जाएंगे। आगे हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व के बारे में। तो देखिए इसमें
अचानकमार टाइगर रिजर्व जो है ये स्थित है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। फिर है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, ये दो प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं। और इंद्रावती, अचानकमार, उदंती सीता नदी, इंद्रावती टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिल जाएंगे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। इसके अलावा झारखंड का देखते हैं। देखिए झारखंड जो है, झारखंड में पलामू जो है प्रमुख टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं उड़ीसा के टाइगर रिजर्व के बारे में। देखिए उड़ीसा में हो गया सतकोसिया, हो गया सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। और इसके बाद पश्चिम बंगाल का देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा है? सुंदरवन, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है, सब जानते हैं सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। ये प्रमुख टाइगर रिजर्व है बाघों की सुरक्षा के लिए। इसके अलावा बुक्सा हो गया। अब हम आगे देखते हैं राजस्थान के टाइगर रिजर्व के बारे में। देखिए राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व बहुत ही प्रमुख है। सरिस्का हो गया, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये प्रमुख टाइगर रिजर्व हमें राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। आइए हम देखते हैं तेलंगाना के प्रमुख टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। देखिए अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये तेलंगाना में देखने को मिल जाएगा। कावल जो है, कावल टाइगर रिजर्व, ये हमें देखने को मिल जाएगा तेलंगाना में। पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश का भाग था, तो ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते थे। अब विभाजन के बाद अब ये अमराबाद व कावल जो हमें देखने को मिल जाएंगे तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश, इसके नीचे आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश के जो टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये प्रमुख टाइगर रिजर्व जो है ये हो देखने को मिलेगा हमें आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। इसके अलावा अब हम अगला देखते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में, तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व के बारे में। तो तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व की बात करें तो देखिए ये हो गया कालकड़ मुंदथुरई टाइगर रिजर्व, फिर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। इसके अलावा अन्नामलाई, तो हो गया हमारा कालकड़, मुंदथुरई, सत्यमंगलम, मुदुमलाई, अन्नामलाई। ये विशेष टाइगर रिजर्व प्रमुख जो है हमें तमिलनाडु के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में स्थित देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अब हम देखते हैं अगले राज्य के टाइगर रिजर्व के बारे में, कर्नाटक के बारे में। तो देखिए जो कर्नाटक है तो इसमें देखते हैं, देखिए नागरहोल टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, इसके अलावा दांदेली, अंसी और भद्रा। तो बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, दांदेली, अंसी टाइगर रिजर्व ये स्थित है कर्नाटक के अंतर्गत। इसके बाद आता है बिहार। बिहार में जो टाइगर रिजर्व है ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रमुख रूप से ये है बिहार राज्य के अंतर्गत स्थित है। आगे हम देखते हैं केरल के टाइगर रिजर्व के बारे में। देखिए जो केरल का टाइगर रिजर्व है पेरियार, जो कि बहुत प्रमुख है। पेरियार हो गया, पारम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। इसके अलावा मिजोरम के टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो हो गया डम्फा जो बहुत प्रमुख है, हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और टाइगर रिजर्व के बारे में हर जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सब में इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो हम देख लिए पेरियार, देख लिए पारम्बिकुलम हो गया केरल राज्य में स्थित है। मिजोरम हो गया, मिजोरम में डम्फा। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बारे में। इसमें हो गया नामदफा टाइगर रिजर्व, पाकुई टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व। नामदफा, कमलांग, पाकुई ये टाइगर रिजर्व जो स्थित है ये है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। असम, देखिए असम भी में प्रमुख रूप से टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएंगे। जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है ये हो गया काजीरंगा, इसके अलावा हो गया ओरांग, फिर नमेरी, ये प्रमुख टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिल जाएंगे असम राज्य के अंतर्गत। फिर हो गया मानस, काजीरंगा, ओरांग, मानस, नमेरी टाइगर रिजर्व ये प्रमुख रूप से असम राज्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलेंगे। तो ये हमने भिन्न भिन्न राज्यों में विशेष प्रकार के टाइगर रिजर्वों का अध्ययन किया उसके मैप को देख करके। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।